एक चरित्र आता है, भक्त का ही है। एक गोवर्धन नाम का डाकू था। अब नाम ही डाकू है तो चोरी करने के लिए चोरी करता था और अपने जो सामान मिलता उससे घर बार चलाता था। और इसका जो परिवार था उसने उसको पहले ही कह रखा था गोवर्धन डाकू को कि देख सावधान, गलती से भी कहीं सत्संग मत सुन लेना, क्योंकि अगर तूने सत्संग सुना तो हमारे घर की परंपरा चली जाएगी चोरी की। क्योंकि एक बार सत्संग सुन लिया तो फिर तो चोरी का मन ही ना करेगा। और हमारे परिवार की परंपरा है कि एक तो परंपरा में डाकू चाहिए ही चाहिए, तो तू सत्संग मत सुनना। इसलिए जहां भी इसको कोई सत्संग सुनने को मिलता था तो कान बंद करके बैठ जाता। तो एक दिन क्या हुआ कि चोरी करते करते ये एक संत के सत्संग में पहुंच गया। बाबा जी बड़े आनंद में डूब करके भगवान की कथा गा रहे थे। गोवर्धन डाकू आया, पीछे आके बैठ गया। अब संत, उसको पता था सत्संग नहीं सुनना, ये घर वालों ने बोल रखा, इसलिए कान बंद करके बैठा कि कोई बात भीतर चली न जाए दिल में, कहीं चोरी चकारी छूट जाए हमसे। पर उस दिन महात्मा जी भगवान की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे थे। आहा, भगवान जब गोचारण जाते हैं कितना सुंदर मैया ने श्रृंगार किया है, हाथों में सोने के कड़ुआ पहराए हैं, पामन में बड़ी सुंदर सुंदर पायल पहराई है और सोने को मुकुट है, वहाँ में मणि जड़ी हुई है और तो और हीरन की बंशी हाथ में लगी है और इतना सुंदर स्वरूप। अब और तो कुछ उस डाकू को सुनाई नहीं दी, पर ये जो भगवान के श्रृंगार थे कि सोना चांदी हीरा मोती, ये सब कान में पड़ गए। अच्छा, मतलब गाय चराने जाता है, 7-8 बरस का छोरा है, अकेला जाता है, तो मतलब ये तो बढ़िया मौका है, जब गौचारण के लिए जाए तो रास्ते में पहुंच जाओ और जो भी माल है लूट लाओ। बालक को क्या पता चले। तो आया महात्मा जी के पास, आके बोला कि महात्मा जी, ये सेठ जी का ये जो छोरा ये कहाँ रहता है। तो महात्मा जी समझ गए कि इस पर कृपा हो गई। महात्मा जी ने कहा मिलना है तुझे? बोले हाँ मिलना है। तो बोले ठीक है चला जा, वृंदावन में मिल जाएगा। बोले पूरा पता दो, हमको इसको लूटना है। महात्मा जी बोले ये चोरों का सरदार, तू इसको नहीं लूट सकता, अरे ये सबको लूटता है। तो गोवर्धन डाकू बोला कि अगर हमने इसको लूटा नहीं ना, जब तक हम ना भोजन खाएंगे ना जल पिएंगे, इसी को लूटेंगे, उसके बाद ही कुछ भीतर अन्न जल जाएगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है चला जा वृंदावन में और ले ये माखन मिश्री ले जा, इसको ये माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसको ले जा। अब तो बस आ गया वृंदावन। अब वृंदावन आकर के रोज सुबह शाम ये मार्ग में बैठ जाता और जिस भी आदमी को मिलता उसी से पूछता कि भैया यहाँ एक आदमी रहता है क्या, हाथ में मुरली धारण करता है, पीताम्बर है, सुंदर सुंदर आभूषण पहनता है। तो लोगों ने कहा अरे पगले, वो आज की बात नहीं है, वो तो युगों पहले की बात है, भगवान तो कब के आए कब के चले गए। बोले नहीं नहीं, अभी अभी ताज़ा ताज़ा की खबर है, मैं तो अभी सुन के आया हूँ महात्मा जी से, ऐसे कैसे युगों पुरानी बात है। अब तो उसने सोचा कि ये तो कोई बताएगा नहीं, अब तो उसको पुकारना पड़ेगा। तो वृंदावन में अब अंदर ही अंदर उसके मन में पुकार उठी लूटने के लिए कि अरे कहाँ हो तुम, कब आओगे, कब गैया चराने आओगे, कब मैं तुम्हें देखूंगा, कब मैं तुम्हें लूटूंगा। अब वो मन मन से पुकार रहा है। अब उसके मन की पुकार भूखा प्यासा देखा तो सामने से एक सुंदर श्याम सलोना स्वरूप गैया चराने के लिए आगे बढ़ता आ रहा है। और ठाकुर जी भी आज अब इसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी ज्वेलरी धारण करके आए हैं। और दिन तो फिर भी थोड़ी कम पहन के आते, पर आज लूटने आए हैं कि आज हमें भक्त लूटने बैठा है तो आज उसे सब लुटा देंगे। तो ठाकुर जी नज़दीक आए, इसने देखा बालक है, अब बालक है तो ऐसे ही कह दूंगा कि उतार तो दे देगा। तो गोवर्धन ने कहा कि उतार बेटा, ये सब मुझे दे दे। तो
ठाकुर जी बोले क्यों दे दूं, तेरे बाप को है क्या? अब तो ठाकुर जी बोले अच्छे तो को पतो ना हमारो नाम सुन के बड़े बड़े कांपन लगे। गोवर्धन दास जो डाकू है वो कह रहा है कि हमारा नाम सुनते बड़े बड़े कांपन लगे। ठाकुर जी बोले तू तो केवल गोवर्धन है, हम गोवर्धन धारी हैं, हमारे नाम के पीछे तो गोवर्धन धारी लगे हुए हो, तेने अभी हमको जानो नहीं है। डाकू ने सोची कि यूं डरने वालों नहीं है ही बस ने छोटो सो पर भीतरिया में खूब लंबी दाढ़ी वारो बैठो है। तो अब उसको याद है कि महात्मा जी ने माखन मिश्री दी थी कि माखन मिश्री वाकू बड़ो प्रिय है। सो याने माखन मिश्री निकाल के ठाकुर जी के सामने रख दी। अब जैसे रखी तो ठाकुर जी माखन मिश्री देख के एकदम राजी हो गए, रीझ गए, और जैसे माखन मिश्री पाई और दृष्टि डाकू पे डाली उसका सारा हृदय परिवर्तन हो गया। और बस ठाकुर जी के चरणों में उसी दिन से गोवर्धन डाकू गोवर्धन दास भक्त बन गए।